नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया, किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। शूद्र होते हैं, 4 वर्ण होते थे। पिछली हिस्ट्री में जब हमारा वैदिक पीरियड था तो उसमें 4 वर्ण होते थे। सबसे लास्ट शूद्र होता था। तो वो क्या था, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ था, ठीक है। तो वो जो पैसा उसने इकट्ठा किया होता था वो टिकता नहीं था। मतलब जो भी वो बैड कर्म से, जो उसका गलत काम थे, उससे जो पैसा इकट्ठा करता था कहीं ना कहीं उसके घर में लग जाता था, वो टिकता नहीं था। तो इसके कारण वो बहुत चिंता में रहने लगा। तो किसी दिन किसी से पूछने लगा कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। मतलब कोई मुझे ऐसी चीज़, ऐसी सजेशन दो जिससे मैं ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकूँ। अगर इस लाइनों का मतलब समझे तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसा काजल मेरी आंखों में डालने के लिए दो जिससे मुझे गड़ा हुआ सोना भी जो है, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे दिख जाए। तब किसी ने उसको एक सजेशन दी, कहा कि तू मांस मदिरा खाया कर, मतलब शराब वगैरह पिया कर, ठीक है। इससे उसके जो कर्म थे और भी ख़राब हो गए। एक दिन धन की लालसा में उसने चोरी करना की सोची, जिसमें जो उसके साथी थे उन्होंने उसे मार दिया। तदंतर उसे प्रेत की जोनी मिली। प्रेत की जोनी का मतलब होता है कि नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही भूत प्रेत वाला सिस्टम जो हमारे वैदिक कल्चर में बताया गया, उसको वाली जोनी मिली। उस प्रेत जोनी में उसने बड़ा दुख पाया। एक बट वृक्ष पर उसने उसे रख दिया गया, जिसके नीचे चोरों ने उसको मारा था। उसी बट वृक्ष के ऊपर उसको प्रेत की जोनी मिली और वो उसके ऊपर दिन रात चिल्लाया करता था कि कोई भी मेरी जो इस देह को छुड़ा दो। कुछ समय बाद शूद्र की जो उसकी वाइफ थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे जो पिता थे वो क्या करते थे। तब उसकी माता ने उसके बेटे को बताया कि तेरे पिता जो थे वो बहुत, उनके पास धन तो बहुत था पर वो कभी टिकता नहीं था। एक दिन धन की लालसा में उन्होंने चोरी की, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे ही मार डाला। तब उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा नहीं। फिर क्या? फिर उस बेटे ने उससे पूछा, फिर कहा हे माता, उसकी गति करानी चाहिए थी। यह कहकर वो पंडितों के पास गया और प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसका उद्धार करवाओ। तब पंडित ने कहा कि तू गया जा, गया एक जगह है यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तो उन्होंने कहा तू गया जा, वहाँ पे उनकी गति करवा, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर वह गया चले गया। प्रयागराज के दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे स्नान किया और वो उसके आगे चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। मतलब वहाँ पे बहुत डर लगा उस वृक्ष के नीचे उसे। यह वही वृक्ष था जहाँ उसके पिता की जो प्रेत आत्मा थी वो वहाँ पे रहती थी। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उस मंत्र से तो कुछ नहीं हुआ, उसका एक और नियम था कि जब वो गुरु मंत्र पढ़ना था उसके साथ एक अध्याय का पाठ भी कर रहा था गीता के। उस दिन उसने श्री जी गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे किया, ठीक है। वहाँ उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। वहाँ पे जो उसके फादर थे प्रेत की जोनी में, उन्होंने उसे उसी जोनी में सुना। सुनने से ही उनकी प्रेत की जोनी जो थी वो छूट गई और देह जोनी उन्होंने पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया। कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देह देवदेही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। उसने इसको बोला कि मेरा तो उद्धार हो गया, अब तू जो गया जा रहा था वो अपनी खुशी से जा, ऐसे ही घूमने वगैरह। इतना सुनकर पुत्र ने पिता से कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरे 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हुई हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेह सीधे बैकुंठ धाम पे चले गए। बैकुंठ धाम वो है, जैसे बैकुंठ धाम यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे विष्णु जी का निवास होता है, जहाँ विष्णु रहते हैं, कहते हैं जहाँ पे मोक्ष मिलता है। जो प्राणी श्री गीता जी के पाठ का अध्ययन करता है उसको फल अवश्य मिलता है। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा है सो तूने सुना है। Thank you so much. This is all about Gita Adhyay 3rd importance, and there is a Urdu proverb where we says that मुकाफत अमल, which mean what goes around comes around. मतलब जो आप किसी के साथ करते हो वो चीज़ आपके साथ वापस ज़रूर होती है in this world of karma. So thank you so much. This is your host Arya. I hope you enjoyed this story of Gita Adhyay. Ram Ram.